अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा और वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और मेरे आने वाले लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो नीचे जितने भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट्स दिए गए हैं इनके बारे में हमने बताना है कि वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आप देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब जाहिर सी बात है कोई भी क्लास होगी आपकी, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो वो गिने जा सकते हैं। ठीक है, उनकी अटेंडेंस होती है बाकायदा। ठीक है, वो गिने जा सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट। जो हमारे पास जो गिने जा सकते हैं उनको हम वो क्या होते हैं हमारे पास, फाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, इसका भी हिसाब किताब होता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने स्कूल हैं। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो फाइनाइट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। अब 3 और 10 के दरमियान कौन कौन से नेचुरल नंबर हम गिन सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो फाइनाइट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं 3 और 10 के दरमियान वो बेशुमार हैं। ठीक है, सो इट इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट जो है ना रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं। सो इसका मतलब है कि 3 एंड 10 के दरमियान इनफाइनाइट जो है ना रैशनल नंबर हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, तो ये तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे था 3 एंड 10, तो यहाँ भी उसी तरह रैशनल्स हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं होता। ठीक है, सो इट इज़ फाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर कितने दरख्त हैं, फिर उन दरख्तों के पत्ते कितने हैं, तो ये गिनना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है हमने जब लेक्चर नंबर 16 के अंदर बात की थी, ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, सो उसके पावर सेट फिर क्या होंगे, वो भी क्या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, एंड देन पावर सेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो 8 इसके क्या बनेंगे, पावर सेट, जो कि हमारे पास क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, सॉरी फाइनाइट हैं। ठीक है, 8 इसके पावर सेट बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे फाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो। ये मैंने कहा था कि जो है ना हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट की पहचान क्या है, कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे एंडिंग किसी नेचुरल नंबर से हो रही है तो फिर तो वो क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, और अगर यहाँ पे एंडिंग नहीं हो रही, ठीक है, किसी नंबर के साथ, तो फिर वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये एंड हो रहा है। ठीक है, ये एंड हो रहा है इस नंबर के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट। एंड देन x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू x। अब कोई भी ऐसा रियल नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है जो अपनी इक्वल ना हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि x
एक्स क्या है, एक रियल नंबर है जो कि अपनी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट एम्प्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16। कोई भी स्क्वायर हो तो उस किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो, तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनाइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो है ना वो 5 की इक्वल नहीं हो सकता किसी भी। अब स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास, उसका स्क्वायर 5 की इक्वल होता है, लेकिन वो हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। सो इट इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट, सो इट इज़ फाइनाइट। ओके, सो नाउ लास्ट वन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड ज़ीरो और 1 के दरमियान जो है ना वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमने पहले ही इसकी बात की है कि 0 और 1 के दरमियान क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, सॉरी 0 और 1 के दरमियान जो है ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरैशनल, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, इनफाइनाइट है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट डाउन द सबसेट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि आपने हर सेट के जो सेट गिवन होंगे, ठीक है, उनके आपने क्या करना है, एट लीस्ट, बल्कि सिर्फ 2 ही करने हैं, ठीक है, 2 प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सिर्फ 2 ही करने हैं, कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट्स होते क्या हैं, ठीक है। इन तमाम सेट्स की डिटेल्स जो है ना मैंने लेक्चर नंबर 16 के अंदर दी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। किसी भी सेट के 2 सबसेट्स जो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास होते हैं वो सेट इटसेल्फ, और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों ट्रिवियल होते हैं और इनको इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, ठीक है। फाई और उस सेट के अलावा बाकी तब जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ABC। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इम्प्रॉपर कौन से बनेंगे पहले। अब ABC है तो ABC ये पूरा सेट जो होगा ये भी इम्प्रॉपर होगा, और 5 भी जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। इसके अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनल प्रॉपर होगी। तो इसको मैं सिंगल्टन सेट ए इसका सबसेट है, और सिंगल्टन सेट बी भी इसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 0 1 0 1। तो इसकी भी इसी तरह सिंगल्टन सेट आप लिख सकते हैं, 0 सिंगल्टन सेट 0 एंड सिंगल्टन सेट 1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो आपके पास इनफाइनाइट है, तो कोई से भी आप 2 नेचुरल नंबर जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल्टन सेट के तौर पर। किसी भी किस्म के आप लिख सकते हैं, 1 2 लिख लो, ठीक है, और फिर 3 4 लिख लो, ठीक है। मैं सिंगल्टन सेट लिख रहा हूँ, सिंगल्टन सेट 1 सिंगल्टन सेट 2। और सिंगल्टन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स, ठीक है। ओके, सो इंटीजर्स इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इंटीजर्स का सेट है क्या। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो अब इसका क्या है, कोई भी आप लिख सकते हो। मैं लिख लेता हूँ 1 -1, ठीक है। तो ये 2 इसके क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। 1 2 लिख सकते हो, 1 3 लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। 2 आपके ने क्या लिखना है, फाई और इस पूरे सेट Z के अलावा
आप कोई से भी दो सबसेट्स लिखोगे तो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 है, रियल नंबर। 5 हमारे पास क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास, उसमें से भी हम दो लिख लेते हैं कोई से। मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 6, दैट इज़ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कोई से भी 0 और 1, ठीक है। ये दो क्या है, प्रॉपर सबसेट हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट 7 इज x such that x belongs to rational number and x is between 0 and 2, ठीक है, कि 0 और 2 के दरमियान हमारे पास कौन कौन से रैशनल नंबर हैं, ठीक है। आप देखें इक्वल इधर भी है, इक्वल इधर भी है, इसका मतलब है 0 और 2 भी शामिल हैं, ठीक है। तो 0 और 2 के दरमियान 1 और 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल्टन सेट 1 आ जाएगा हमारे पास, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल्टन सेट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 is there any set which has no proper subset, if so name the set। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि क्या ऐसा कोई सेट मौजूद है जिसका प्रॉपर सेट एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सेट है तो आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 जो है उसका सबसेट सिर्फ 5 ही होता है, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं यस। पहली बात उसने जो पूछी थी कि है या नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि यस है, ठीक है। फिर उसने कहा था कि फिर उसका नाम बताएं, ठीक है। तो हम कहते हैं 5 इज़ द सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी what is the difference between A B and ए बी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे देखें तो ये पूरा सेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, ठीक है, जिसके दो एलिमेंट्स हैं ए बी। और यहाँ पे जो है ना, ये जो सेट है ये इसका एलिमेंट है, ये हमारे पास ये जो अंदर है ये क्या है, इसका एलिमेंट है। सो इन ए बी is a set while in this set, ये जो सिंगल्टन सेट है, सॉरी ये जो सेट है हमारे पास, इसके अंदर एक सेट पड़ा हुआ है, ये इसका एलिमेंट है, इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एज अ सेट, इसको हम लिख सकते हैं विद एलिमेंट्स, विद एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है, वाइल ये हमारे पास सेट है जिसका एलिमेंट ये है ए बी, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, ए और बी हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये सेट है ए बी, ठीक है, ये इनके दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्या कहता है कि बताना है कि कौन से इनमें से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1 2 इक्वल्स टू 2 1। हमने इक्वल सेट्स की बात पढ़ी थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स इक्वल हो, पहली बात क्या है, उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है, और एलिमेंट सेम हो। अब इक्वल के यानी कि एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी दो हैं, और यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब है ये इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन इज phi is subset of ए, इसका एलिमेंट जो है वो एक सिंगल्टन सेट ए है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि फाई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सो इसका भी सबसेट होगा ऑब्वियसली, सो इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज सिंगल्टन सेट ए singleton set A is subset of this one, ठीक है। तो सिंगल्टन सेट क्या ए जो है वो इसका सबसेट हो गया। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। सो किसी सेट का जो हमारे पास सबसेट होता है वो भी क्या होता है, एक सेट होता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो सिंगल्टन सेट है ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। ये देखें, ये यहाँ पे एलिमेंट क्या है, सिंगल्टन सेट है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अगर सेट की सिंगल्टन सेट की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो हमारे पास होता है सबसेट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये अगर हमारे पास सेट है 1 और 2, ठीक है, तो इसका सेट सबसेट जो है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि एलिमेंट्स के अलॉन्ग जो है ना ब्रैकेट होनी लाजमी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो एलिमेंट्स के अलॉन्ग जो है ना ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो इट्स मीन इट इज़ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद 4 है कि सिंगल्टन सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बिलोंग हमेशा सेट को क्या करता है, जो उसका एलिमेंट होता है। अब ये इसका एलिमेंट है, सिंगल्टन सेट है, और ये इससे बिलोंग, जाहिर सी बात है, कर रहा है। सो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ A belongs to ए। अब ये जो ए है ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही है और वो क्या है, सिंगल्टन सेट है, ठीक है, सिंगल्टन सेट है, ठीक है। तो एलिमेंट जो है ना इसका क्या है, एलिमेंट जो है ना इसका किस फॉर्म में है, सेट की फॉर्म है, ठीक है, सिंगल्टन सेट है। सो ये जो ए एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ए जो है इसका एलिमेंट नहीं है, सो इट इज़ फॉल। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6 दैट 5 बिलोंग्स टू पार्ट 6 दैट 5 बिलोंग्स टू ठीक है। अब 5 से बिलोंग नहीं करता, 5 का सबसेट ज़रूर है लेकिन इससे बिलोंग नहीं करता, सो इट इज़ आल्सो फॉल्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर के दौरान अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।